हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो आज आपको सीईटी बीएड जो एग्जामिनेशन हुआ था 2021 वाला, उसके पेपर को जानेंगे, जहां पर आपको जो एग्ज़ाम ली गई थी 120 क्वेश्चन का एग्ज़ाम था। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ वही करेंगे जो जीके जीएस से संबंधित प्रश्न थे, जो लगभग 40 प्रश्न जीके से पूछे गए थे, उससे संबंधित जीके थे, जीएस थे, आपके करंट अफेयर से भी संबंधित कुछ प्रश्न देखने को मिला है, और साथ ही साथ कुछ बिहार स्पेशल भी प्रश्न यहाँ पर देखने के लिए मिला था। तो आशा करेंगे आप लोग जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है उनका अच्छा खासा एग्ज़ाम गया होगा और आपके कट ऑफ भी और उस अनुसार आपके मार्क्स भी आ रहे होंगे। तो देख लेंगे यहाँ पर जो जीके की पेपर थे उसके कुछ प्रश्न को हम यहाँ पर कराएंगे, आपको अपना आंसर मिला लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग को बता दूं, अगर आप में से कोई बिहार दरोगा स्पेशल भी तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी, तो उनके लिए भी हमारी कुछ प्लाने हैं जो कि 15 अगस्त से शुरू हो रही है। तो आप लोग चाहें तो बिहार दरोगा वाले और बीपीएससी वाले हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये लूस एंड टारगेट मात्र 99 रुपये में करा रहे हैं, जहां पर आपको 4 घंटे डेली क्यूज, टेस्ट पेपर ये सभी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, और अन्य सभी जानकारी आप हमारे इस नंबर पे संपर्क करके ले सकते हैं। तो आइए देख लीजिए आपके पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और आपने कितना सही करके आया है जीके के सेक्शन में। पहला है कि आवृत्ति की इकाई क्या है। तो आवृत्ति की जो इकाई है वह होता है हर्ट्ज, आपने सही लगाया होगा। दूसरा जो प्रश्न है कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। और ध्यान रखेंगे ये जो पेपर है ये डी नंबर की जो सीरीज थी उसका है, आपके अन्य सभी सीरीज वाले अलग अलग हो सकते हैं, तो आप अपना क्वेश्चन पेपर में मिला लेंगे, ठीक है। ये डी सीरीज का पेपर है। 57 नंबर जो आपका प्रश्न था, यानी कि जो दूसरा जीके का प्रश्न है कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल होता है। तीसरा प्रश्न था कि भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो नदी बेसिन में गंगा बेसिन जो है सबसे बड़ा नदी बेसिन है। चौथा प्रश्न था कि भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे हम लोग सीडीएस के नाम से जानते हैं ना, जो कि कौन बनाए गए थे, जनवरी 2020 से ही बनाए गए हैं, जनरल बिपिन रावत को। छठा प्रश्न है कि भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई है। एक करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। तो भारत में पहली टैक्सी जो है हिसार से चंडीगढ़ के बीच में हरियाणा में चलाया गया है। अगला प्रश्न है कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो ये ललित कला अकादमी जो है जिसकी स्थापना 1954 में की गई है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के शासक जो था शेरशाह सूरी, इसका मकबरा कहाँ स्थित है। तो बिहार के सासाराम रोहतास में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब बनाया गया था। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अब वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय हो गया है, यह 26 सितंबर 1985 माफ करेंगे 1985 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना, ये कुछ प्रश्न है जो कि आपके बिहार से संबंधित प्रश्न है। तो बिहार की आपके आने वाले एग्जाम में भी ये सारी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, या इसके आसपास से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दरभंगा में जो सरस्वती अकादमी की स्थापना है 1 जनवरी 1901 को किया गया था। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य में आरंभ की गई थी। तो आपको पता होगा कि नागौर जो राजस्थान में था वहां पर की गई थी। आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन कौन सा था। आपातकाल जो 1975 के आसपास में लगाई गई थी इंदिरा गांधी के समय, उसमें 42वां संशोधन विवादित था। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन पारिस्थितिकी के पिता कहे जाते हैं। भारत में, ठीक है, तो भारत में पारिस्थितिकी के पिता के नाम से रामदेव मिश्रा को जाना जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। तो ये प्रतिवर्ष 16 नवंबर को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। गूगल, क्रोम, याहू और बिंग। तो इन सब में अगर देखेंगे तो आपका जो क्रोम है ये सर्च इंजन में नहीं आता। क्रोम के अंतर्गत बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं, गूगल ये सब है ना। बेंजीन क्या है। तो बेंजीन एक प्रकार का गैसीय प्रदूषक होता है। अगला प्रश्न है कि ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक पदार्थ में कौन सा होता है तत्व में। तो वह लेड सीसा होता है। अगला प्रश्न है कि किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो किसकी कमी से। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनित जीवाणु जनित रोग है ना, बैक्टीरियल से है, ये बैक्टीरिया है। तो कहता है कि खसरा, कोढ़, स्कर्वी और मधुमेह। तो कोढ़ जो है जिसे हम लोग लेप्रोसी के भी नाम से जानते हैं, ये एक प्रकार की कैसी बीमारी है,
बैक्टीरियल बीमारी है। शुद्ध सोना कितने का होता है? तो शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट की होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक लौह अयस्क है? हेमाटाइट, एल्युमिनियम, बॉक्साइट या सिनेबार? तो हेमाटाइट जो है लोहा का अयस्क है। लेटर, ईमेल, टेलीफोन उदाहरण है किसके? तो लेटर, ईमेल और टेलीफोन जो है ये मैसेज पहुंचाने का काम करता है, तो सही आंसर हो जाएगा मैसेज। बिहार के साहित्यकार कौन सा है? ये प्रश्न को थोड़ा सा आप भी चेक कर लेंगे हमारे तरफ से, तो ये आंसर इसके सभी होना चाहिए। रामधारी सिद्दीनकर, गोपाल सिंह नेपाली और पंडित राम अवतार शर्मा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में ये पूछा गया है, तो वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी हैं, इसे भी चेक कर लेंगे। नोबेल विश्व शांति अवार्ड 2020 किस संस्था को प्राप्त हुआ है? तो आप देख सकते हैं करेंट कहाँ से पूछ रहा है, 2020 से, है ना। तो WF जो था फूड प्रोग्राम वाला, उसे दिया गया था। विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप सर्किल स्टाइल 2020 का विजेता कौन था? तो पाकिस्तान था, जो कि भारत को हराया था, ये ध्यान रखेंगे। भैंसों की सबसे समुन्नत नस्ल कौन सी है? तो इसमें मुर्रा जो होता है भैंस का नस्ल है, ये ध्यान रखेंगे। PNR 381 किसकी किस्म है? तो चावल की किस्म है, A नंबर। नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग आपको पता होगा योजना आयोग की जगह पर आया था जनवरी 2015 में। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है फुटबॉल से संबंधित है डुरंड कप। भारतीय संविधान कैसा है? ये जो प्रश्न है इसमें दो ऑप्शन जो है थोड़ा सा सस्पेंस में डाल रखा है। पहला है एक तो सी ऑप्शन जो है कठोरता और लचीलापन का समुच्चय यानी कि कॉम्बिनेशन, और जो डी ऑप्शन का है न लचीला न ही कठोर, यानी कि जैसे हम लोग अधिकांश जगह पर पढ़ते हैं अंशतः लचीला और अंशतः कठोर, तो यहाँ पर जो समुच्चय कॉम्बिनेशन दिया है इस कारण से मजबूत आंसर जो दिखाई पड़ता है ये आपका सी होना चाहिए। फिर भी एक बार और अपने तरफ से चेक कर लेंगे। हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम महिला कवियत्री को दिया गया है? तो ये प्रश्न आगे भी आने वाले एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि प्रथम महिला हैं जिनको ये पुरस्कार दी गई है और बिहार से ही संबंध रखती हैं, तो अनामिका। अगला है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को ये मनाई जाती है। प्रोग्रामिंग में PHP क्या होता है? तो PHP जो है एक प्रोग्रामिंग भाषा होती है जो कि जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, समान उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा। चिपको आंदोलन के प्रणेता आपने अभी कैरेंट में ही पढ़ा होगा, इनका निधन भी हो गया है, सुंदरलाल बहुगुणा, तो ये कैरेंट से ही संबंधित प्रश्न है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाई जाती है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो बैंक नोट प्रेस जो है ये देवास MP में स्थित है। कैटेगरी 1 में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है? तो हाल फिलहाल में जो मिला है ये UP को मिला है, कैरेंट का प्रश्न है। हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश, आपको पता ही होगा, NV रमन्ना को चुना गया है, ऑप्शन नंबर सी। 95 नंबर के प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है, यानी कि टोटल आपके 40 प्रश्न थे इसमें। तो हॉर्स पावर HP आप पढ़े होंगे, है ना, तो ये 746 वाट होते हैं। तो आशा करेंगे आपके अच्छे खासे सभी 40 के 40 या उसके आसपास ही आपके सही होंगे। आप कमेंट में ये ज़रूर बताएंगे आपके टोटल कितने नंबर सही हो रहे हैं, और साथ ही साथ जो बिहार दरोगा और आगे BPSC वाला तैयारी कर रहे हैं वो हमसे संपर्क जरूर कर लेंगे इस नंबर पर, है ना, ताकि आपका जो नया बैच शुरू हो रहा है 15 अगस्त से उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। लूसेंट टारगेट जो बिहार दरोगा के लिए बहुत ही काम करेगा, उसमें आपको करेंट अफेयर्स भी कराए जाएंगे, अन्य आपको 4 घंटे की डेली क्यूज कराई जाती है, टेस्ट कराए जाते हैं, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन करेंगे, इस नंबर पर संपर्क कर लेंगे और BPSC वाले भी संपर्क कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आशा करेंगे, और आपके लिए ऑल द बेस्ट। आपकी कट ऑफ और आपका रिजल्ट भी हो जाना चाहिए। मिलेंगे अगले फिर इसी तरह से वीडियो में। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य सभी दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कर दें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।